गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पद्म विभूषण स्वर्गीय अरुण जेटली के चुनिंदा लेखों का संकलन न्यू इंडिया, कौन सा? न्यू इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? एम वेंकैया नायडू ने। कौन? एम वेंकैया नायडू ने। अभी हाल ही में आई है पुस्तक और उसका विमोचन किसने किया? एम वेंकैया नायडू। और इसके लेखक कौन होंगे? लेखक कौन थे? अरुण जेटली। न्यू इंडिया का 2022 का पुलित्जर पुरस्कार किस बांग्लादेशी को मिला है? तो यह है फहमीदा अजीम। और पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में। और कब से पुलित्जर अवार्ड दिया जा रहा है? ये 1917 से दिया जा रहा है। और किस पत्रिका के लिए काम करती थी फहमीदा अजीम? तो अमेरिका की ऑनलाइन पत्रिका इनसाइडर, कौन सा? इनसाइडर के लिए काम करने वाली फहमीदा अजीम को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। और पेशे से क्या है? वो चित्रकार है। वो ऑनलाइन जो पत्रिका है उसमें चित्रकारी का काम करती थी। उन्हें यह पुरस्कार सचित्र व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग, अब पूछेगा किसके लिए दिया गया, तो इसके बारे में देख लेते हैं। उन्हें यह पुरस्कार सचित्र व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी के लिए दिया जा रहा है। पूछ सकता है कि किस श्रेणी के लिए दिया गया फहमीदा अजीम को? तो यह पुरस्कार सचित्र व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी के लिए दिया जा रहा है। और कौन कौन से पुरस्कार दिए गए? तो एबेल पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? डेनिस पार्लन सुलेमान को। एबेल पुरस्कार 2022 ये दिया गया डेनिस पार्लन सुलेमान। और चमेली देवी पुरस्कार जो पत्रकारिता में दिया जाता है, चमेली देवी पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? ये दिया गया आरिफा जौहरी को। किसको? आरिफा जौहरी को। और हाल ही में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाने वाले हैं, घोषणा हो गई है उसका। तो हिंदी का बाल साहित्य पुरस्कार किसको दिया जाएगा? हिंदी का एग्जाम में पूछता है, हिंदी को तो खास कर पूछता है, हिंदी अंग्रेजी का। तो हिंदी का बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया क्षमा शर्मा को। और इनको कितने रुपए की राशि मिलेगी? 50,000 रुपये की राशि मिलेगी। और उनकी कीर्ति कौन है? चुनिंदा बाल कहानियाँ। इनकी कीर्ति कौन है? चुनिंदा बाल कहानियाँ। और मधुबनी के बीपीएससी में पूछ सकता है, मधुबनी के वीरेंद्र झा को मिलेगा कौन? बाल साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार मिलेगा। और किस कीर्ति के लिए मिलेगा? उड़न छू के लिए मिलेगा। फिर से एक बार, हिंदी के लिए मिलेगा किसको? क्षमा शर्मा को। और किस कीर्ति के लिए? चुनिंदा बाल कहानियाँ के लिए। और मैथिली के लिए मिलेगा किसको? वीरेंद्र झा को। और किस कीर्ति के लिए? उड़न छू के लिए मिलेगा। शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार किसने जीता है? एंजेला मर्केल। और ये जर्मनी के पूर्व चांसलर हैं। अभी जर्मनी के चांसलर कौन है? ओलेफ स्कॉल्ज हैं अभी जर्मनी के चांसलर। कौन? ओलेफ स्कॉल्ज। और ये भूतपूर्व चांसलर हैं एंजेला मर्केल। अब जर्मनी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये कहाँ के हैं जर्मनी का? तो जर्मनी में एक रूर क्षेत्र है जो काफ़ी औद्योगिक क्षेत्र है, रूर। और जर्मनी में तेल नदी किसको कहा जाता है? तेल नदी नाइजर को कहा जाता है। और कोयला नदी राइन को कहा जाता है। जर्मनी में बहने वाली नदी है राइन नदी, जिसको कोयला नदी कहा जाता है। और हाल ही में समाचार में आया था कि जो होता है राइन नदी काफ़ी सूख गई है, जिससे कोयला की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। और जर्मनी की राजधानी कहाँ है? वान है। कहाँ पे? वान। और यूरोपीय सेंट्रल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक का मुख्यालय फ्रैंकफर्ट जर्मनी।
बर्लिन की दीवार को तोड़ी गई थी 1989 में, और जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1991 में। बर्लिन की दीवार को तोड़ी गई थी, बर्लिन की दीवार को तोड़ी गई थी 1989 में, और जर्मनी का एकीकरण 1990-91 में हुआ था। ऑनलाइन शैक्षणिक मोबाइल गेम आज़ादी क्वेस्ट किसने लॉन्च किया है? अनुराग ठाकुर ने। और इस गेम के माध्यम से आज़ादी के अमृत महोत्सव पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले क्रांतिकारियों के इतिहास को हम देख सकते हैं इस ऑनलाइन गेम के माध्यम से। कौन सा गेम? आज़ादी क्वेस्ट। हाइड्रोजन ट्रेन की पहली रेल सेवा कहाँ शुरू की गई है? ये जर्मनी में। आप लोग बताइए, विश्व की पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मैनचेस्टर से लिवरपूल तक चली थी। और भारत में कहाँ से चली थी? बम्बई से थाने के बीच चली थी। और जर्मन अधिकारियों ने हाइड्रोजन से चलने वाले यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया है। और ये क्या करेगा? जो 15 डीजल ट्रेनों की जगह ले रहा है। समझ जाइए इससे क्या फायदा होगा। एक तो कोयला की खपत कम हो जाएगी, डीजल इंजन की जरूरत नहीं है इसे। और क्या होगा इससे? सप्लाई चेन की दिक्कतों के बावजूद जर्मनी ने हरित रेल सेवा की ओर बड़ा कदम उठाया है। इससे क्या होगा? पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या नहीं होगी, CO2 और CO का उत्सर्जन नहीं होगा। तो बहुत बड़ा कदम है जर्मनी का। कौन सा राज्य सरकार अपने राज्य में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी? ये छत्तीसगढ़। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ की एक योजना आई थी, महतारी न्याय रथ योजना। और छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्य है कौन कौन, इसके बारे में देख लेते हैं। तो विषधारी वन्य अभ्यारण्य कहाँ है? वो राजस्थान में है। विषधारी वन्य अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में। एक है अचानक मार अभ्यारण्य, एक कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर। और छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट कहाँ है? ये है बिलासपुर में। क्या है? बिलासपुर। और छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी बहती है। कौन? इंद्रावती नदी। कौन? इंद्रावती नदी। अबू झमार पर्वत कहाँ है? अबू झमार पर्वत ये कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ में इस तरह का पहला कांकेर जिले के कौन सा गांव? कुलगांव में। कौन? कुलगांव में बनाया गया है। और इस पार्क को क्या नाम दिया गया है? गांधी ग्राम नाम दिया गया है। इस तरह का पहला पार्क कहाँ बनाया गया? कांकेर जिले में बनाया गया है। और इसका कांकेर जिले के किस गांव में? कुलगांव में बनाया गया है। हुफ्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको घोषित किया है? कृति सेनन को। कौन है? एक अभिनेत्री हैं और पशु प्रेमी हैं, इसलिए दिया गया है। और हुफ्ट का उद्देश्य क्या है? भूख को दूर करने में मदद करना और सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा और आश्रय प्रदान करना हुफ्ट का उद्देश्य है। और हुफ्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? कृति सेनन को। एग्जाम में पूछ सकता है। हाल ही में किस राज्य यूटी ने ग्राम रक्षा गार्ड योजना शुरू की है? 2022। J&K। जम्मू कश्मीर में जो जम्मू संभाग का इलाका है वहाँ पर गांव के ग्रामीणों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, हथियार दिया जाएगा, ताकि जो वहाँ पे आतंकवादियों द्वारा कुकृत होता है उसका मुकाबला कर सकें। इसलिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा एक ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 शुरू किया गया है। भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर डाक टिकट जारी किया गया है? मिस्र। अब मिस्र के बारे में जान लेते हैं हम लोग। मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा। नील नदी का उपहार किसको कहा जाता है? नील नदी का उपहार मिस्र को कहा जाता है। किसको कहता है? मिस्र को कहा जाता है। और मिस्र को क्या कहा जाता है? एशिया और अफ्रीका का जंक्शन कहा जाता है। एशिया और अफ्रीका का जंक्शन किस देश को कहा जाता है? ये मिस्र को कहा जाता है। किसको? मिस्र को।
और मिस्र किस जलवायु क्षेत्र में आता है? तो मिस्र जो है भूमध्यसागरीय जलवायु क्षेत्र में आता है। कि कौन सी जलवायु क्षेत्र? भूमध्यसागरीय जलवायु क्षेत्र में आता है। हाल ही में किस राज्य ने सरकारी स्वामित्व वाले ऑनलाइन टैक्सी सेवा का लॉन्च किया है? केरल। आपने पढ़ा होगा कि किस राज्य ने पक्षियों की निगरानी के लिए बर्ड एटलस जारी किया था? वो केरल था। अब केरल को क्या कहा जाता है? दक्षिण का कश्मीर किसको कहा जाता है? दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है, केरल को कहा जाता है। ओणम त्यौहार हाल ही में मनाया गया, कहाँ पे? केरल में। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। कौन? पिनराई विजयन। और केरल में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 140 है। और केरल का हाई कोर्ट कहाँ है? एर्नाकुलम। वेलिंगटन द्वीप जो नौसेना का केंद्र है, कहाँ पे? वेलिंगटन द्वीप, वो केरल में है। वेलिंगटन द्वीप केरल। और साइलेंट वैली कहाँ है? साइलेंट वैली। साइलेंट वैली कहाँ है? एक केरल में है। मसालों का बगीचा किसको कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। और वायनाड वन्य अभयारण्य कहाँ है? वायनाड वन्य अभयारण्य केरल में है। पराम्बिकुलम अलियार परियोजना कहाँ है? एक केरल में है। पराम्बिकुलम अलियार परियोजना जो 8 छोटी नदियों पर है, पराम्बिकुलम अलियार परियोजना एक केरल में है। और पीची वन्य अभयारण्य जो हाल ही में स्थापित किया गया है, पीची वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ है? केरल में है। हिंदी भाषा में किसके प्रमेय के लिए, किसका प्रमेय के लिए जुआ साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? भगवंत अनमोल को। कहाँ के रहने वाले हैं? एक कानपुर के रहने वाले हैं। और पुरस्कार की राशि इसमें किसमें कितनी दी जाती है? तो 50,000 दी जाती है। और अकादमी ने 23 भाषाओं में जुआ पुरस्कार, समझेंगे इसको, अकादमी ने जो अकादमी देता है, अकादमी ने 23 भाषाओं में जुआ पुरस्कार और 22 भाषाओं में बाल साहित्य पुरस्कार 2022 की घोषणा की है। इनको दिया जाएगा 14 नवंबर को दिया जाएगा। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ? सम्मेलन ये बेंगलुरु में हुआ है। कहाँ पे? बेंगलुरु में। और थाईलैंड के संवैधानिक न्यायालय ने हाल ही में किस प्रधानमंत्री को पद से निलंबित कर दिया? प्रयुत चान ओ चा। और थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक है। और एशिया का पेरिस किसको कहा जाता है? एशिया का पेरिस बैंकॉक को। और थाईलैंड की मुद्रा क्या है? बहत। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? बहत है। और थाईलैंड जो है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक जो है किस नदी के किनारे है? तो ये छाओ प्राया नदी के किनारे है। कौन? छाओ प्राया नदी के किनारे है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ पर भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है? पराग्वे। और पराग्वे की राजधानी कहाँ है? असनसियान। और पराग्वे किस महाद्वीप में पड़ता है? तो ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में। किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का लिबर्टी मेडल दिया गया है? यूक्रेन। और यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। कौन है? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। और यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव है। और नीपर नदी किस देश में बहती है? नीपर नदी बहती है यूक्रेन में। डोनेस्क और लुहांस्क क्षेत्र जो काफ़ी चर्चा में रहा, ये कहाँ है? यूक्रेन में। ज़ैपोरिज़िया परमाणु संयंत्र कहाँ है? ज़ैपोरिज़िया परमाणु संयंत्र कहाँ है? यूक्रेन में। और चेरनोबिल परमाणु संयंत्र कहाँ है? चेरनोबिल परमाणु संयंत्र यूक्रेन है। और ज़ैपोरिज़िया के मुद्दे पर ही भारत ने पहली बार रूस के खिलाफ मतदान किया है। पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट कहाँ शुरू होगा? ये कहाँ होगा? गुवाहाटी में। कहाँ पे? गुवाहाटी में।
और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि स्विफ्ट का मुख्यालय कहाँ है, किस देश में है और इसकी स्थापना कब की गई थी। इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।